हेलो वेलकम ऑल इन एन रिविजन सेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय इनडायरेक्ट मेथड सम्स किए, दो सम्स किए। अब ये और एक तीसरा कैटेगरी का प्रॉब्लम है, ये लास्ट कैटेगरी का है, जहाँ पे फुल फ्लेजेड कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो इंफॉर्मेशन देना है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन कह सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन में क्या है, एडजस्टमेंट्स नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा दो कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का बैलेंस शीट है एंड लेटेस्ट ईयर का रेवेन्यू स्टेटमेंट है। उसके बेसिस पे हम लोग को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, फिर हम लोग एक यूनिक प्रॉब्लम करेंगे और फिर हम लोग डायरेक्ट मेथड की ओर चले जाएंगे। From the information contained in income statement and balance sheet of A Limited, prepare cash flow statement. Okay, 15-16 का करंट ईयर का इनकम स्टेटमेंट दिया है। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, depreciation, salary, wages, operating expenses, provision for tax, then that gives you total expenses. Then I will get add non-recurring income, and then add opening balance of retained earning, that is P&L. Then dividend paid, we get closing balance of P&L. एकदम पूरा का पूरा P&L अकाउंट दिया हुआ है। बैलेंस शीट, असेट्स में लैंड, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, कैश, डेटर, स्टॉक, एडवांसेस। तो कैन आई से वैसा ही सेम, डेटर्स, डेटर्स टिक, स्टॉक टिक एंड एडवांसेस टिक। ओके, ये टिक हो गया। शेयर कैपिटल, सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब रिटेन अर्निंग्स का ओपनिंग क्लोजिंग, सन्ड्री क्रेडिटर्स टिक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टिक, इनकम टैक्स पेएबल नहीं, एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज गिवन इन द बैलेंस शीट। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि असेट आर मेंटेन्ड एट कॉस्ट। ओके, the original cost of equipment sold was 7,20,000 आपको दिया है, and now we have to prepare cash flow statement. Let's prepare cash flow statement. Cash from operating activity. Okay, cash from investing activity, financing activity, CGDY, closing cash, opening cash, and CGDY, cash generated during the year. And ready, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट में बेचा है, एंट्री है, तो आई विल प्रिपेयर बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट अकाउंट क्योंकि इट इज बीन मेंटेन एट कॉस्ट। तो बिल्डिंग्स, अभी मैं क्या करूंगा, आई विल बी वेरी वेरी सिलेक्टिव इन मेकिंग द अकाउंट्स। बिल्डिंग अकाउंट एट कॉस्ट, ओके, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना ही पड़ेगा टू अंडरस्टैंड। ये सर बनाना ही पड़ेगा, एक्चुअली दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। ओके, अगर उन्होंने बोला है तो बनाओ, नहीं बोला है तो आपके ऊपर डिपेंड है। आप अगर इफ यू आर बेटर इनफ टू अंडरस्टैंड तो प्लीज नीड नॉट मेक इट। सर वर्किंग नोट के लिए नहीं नहीं नहीं, नॉट सो रिक्वायर्ड। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन,
एंड प्रोविजन फॉर टैक्स, क्योंकि मस्त दिया है, आई डोंट नो बट आई फील दैट आई शुड मेक इट, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है बनाना चाहिए, नहीं तो क्योंकि उन्होंने रेवेन्यू स्टेटमेंट दिया है, दैट इज द ओनली रीजन, मैं एज सच तो नहीं कर रहा। ओके चलो, ओके नाउ लेट्स स्टार्ट। बट भले उन्होंने इनकम स्टेटमेंट दिया है, इनकम स्टेटमेंट दिया है मतलब वो अपने लिए एडजस्टमेंट जैसा है। सो सब नहीं, अभी आपको समझना पड़ेगा ये कौन से टाइप का क्वेश्चन हो गया मालूम है, आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे दिए, they have given various information, now it is up to you to understand कि कौन सा इंफॉर्मेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। हम प्रोफेसर हैं, आप लोग के साथ कितना डिप्लोमेटिकली खेलते हैं, कभी कभार आप कोई डेटा को यूज नहीं करते तो हम आपको ऐसे सुनाते हैं, अरे राजा ये दिया है, तेरे को समझा नहीं क्या, ये दिया है मतलब कुछ मतलब होगा। और कभी कभार हम ऐसे बोलते हैं, भाई ये इंफॉर्मेशन जस्ट एन इंफॉर्मेशन, सब इंफॉर्मेशन यूज करना ऐसा कोई कंपलसरी है क्या? ऑफ कोर्स डायल देखो, डबल डोल की तो रहेगा बॉस, क्योंकि वो जो नाचने वाला है ना, he will only understand that what it gonna do while we are dancing, तो जिसके ऊपर बीतता है उसको ही पता चलता है कि कैसे लगता है। तो इट इज कंप्लीटली योर इंफॉर्मेशन इज गिवन, आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें मेरे लिए मटेरियल है। लैंड, लैंड है 4,80,000 से 9,60,000, तो उसका मतलब मैंने खरीदा 960 माइनस 480, तो दैट बिकम्स 480 परचेज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखता हूं परचेज ऑफ लैंड माइनस 4,80,000, आई एम कीपिंग इन 1000 प्लीज। देन बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, यस सर मैंने ओपनिंग मैंने अकाउंट बनाया है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, opening balance 36 lakhs and buy balance carried down, buy balance carried down 57 lakh, 57 lakh 60,000। कैश, कैश का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे जाएगा, कैश का ओपनिंग बैलेंस है 6 lakhs, क्लोजिंग बैलेंस है 7,20,000। ठीक है, डेटर स्टॉक एडवांसेस ये सब टिक है बाद में। शेयर कैपिटल 36 लाख से 44,40,000 हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया शेयर्स 44,40,000 माइनस 36 लैक्स, मतलब इश्यू ऑफ शेयर्स ऑफ 8,40,000, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एट पार, क्योंकि प्रीमियम पे मैंने जब पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस तो मुझे कहीं पे दिखाई नहीं दिया, 8,40,000 पॉजिटिव पैसा आया। सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस ये 15,18,000, 16,38,000, 36,000 यहाँ पे आएगा, डिफरेंस इन पी एन एल अकाउंट, डिफरेंस इन रिटेन अर्निंग। हाँ बेटा यहाँ पे उन्होंने रिटेन अर्निंग्स वर्ड यूज किया है। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग गिव्स मी 16,38,000 माइनस 15,18,000, so that comes to 120, that comes to 120। Creditors outstanding expenses tick, income tax opening balance is 120, to balance this is 120, and closing buy balance 1,32,000,
accumulated depreciation, sir. By balance is 13 lakhs 20,000 and two balance is 12 lakh. Done. सर पूरा वो जो ये जो 5 चीजें जिसको हाईलाइट किया है वो छोड़ के बाकी सबका 1-1 इफेक्ट दे दिया है सर। अभी जो भी डेटा है मुझे समझना है, बहुत सारी चीज उन्होंने डेटा दिया हुआ है, तो आई हैव टू, जैसे कि ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, तो एक इक्विपमेंट बेचा है तो कॉस्ट लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन विल गिव मी WDV। बेचा है तो मुझे प्रॉफिट और लॉस मिल जाएगा। ओके, तो कॉस्ट कितना है 7,20,000। ओके, अभी मैं ऊपर जाता हूँ PNL में। वाओ, प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस मैंने उल्टा लिखा है। आई एम सो थैंक यू वेरी मच। करेक्ट है, बाय बैलेंस यहाँ पे इट शुड बी 120 और यहाँ पे टू बैलेंस इट शुड बी 132। एक बार चेक कर लेता हूँ। और कुछ डेप्रिसिएशन अमाउंट क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो बरोबर है। ना सर, अभी ये जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें से आपको सिर्फ वो ही देखना है कि जो चीज एक्चुअली PNL में होनी नहीं चाहिए थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल यानी विच आर नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश, आपको वो निकाल देना है, राइट। नेट सेल्स ये होना ही चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स ये होना ही चाहिए, डेप्रिसिएशन 6 लाख सर नहीं होना चाहिए क्योंकि वो प्रॉफिट्स कम होते हैं लेकिन कैश कम नहीं होता है, तो उसने मेरे प्रॉफिट्स को कम किया तो मैं ऐड बैक करता हूँ डेप्रिसिएशन 6 lakhs एंड इट गोज यहाँ पे मेरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ पे जाएगा बाय PNL depreciation, that is 6 lakhs. You can say by depreciation also 6 lakhs. Next, salaries and wages होना चाहिए, operating expenses होना चाहिए, provision for tax नहीं होना चाहिए। करेक्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है 12 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस है 13,20,000। थैंक यू अमित, यू आर करेक्ट, उल्टा लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। देन प्रोविजन फॉर टैक्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स उसने मेरे प्रॉफिट्स को कम किया, नॉन कैश है। प्रोविजन फॉर टैक्स इज हाउ मच, 8,80,000। तो प्रोविजन फॉर टैक्स के क्रेडिट में जाता है। $8,80,000। ओके, तो आगे बढ़ता हूं। सर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, यस, वो जो इक्विपमेंट बेचा है उस पर प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है सर? प्रॉफिट हुआ है 1,20,000 का, लेकिन मैं उसका एडजस्टमेंट अभी नहीं कर सकता। ओके, लेटर ऑन करूंगा, लेकिन जो भी है नोट करके रखा है। देन
डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड, हमने डिविडेंड पे किया, डिविडेंड पे करने से प्रॉफिट्स कम हो गए, लेकिन इट इज नॉट माय ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो यहाँ से निकाल दूंगा डिविडेंड 7,20,000 और उसका इम्पैक्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आना चाहिए, डिविडेंड पेड माइनस 7,20,000। सर हो गया, जो जो चीज़ चाहिए था इनकम स्टेटमेंट से, मुझे क्या जो जो चीज़ चाहिए था वो मैंने सब लिख लिया और उसका इम्पैक्ट दे दिया। अभी ये जो अकाउंट्स है, ये जो अकाउंट्स है उसको क्लोज करना है। तो सर मैं टैक्स पेएबल अकाउंट क्लोज कर सकता हूँ। तो सर मुझे पता चलेगा कितना पेमेंट किए। कैश बैंक होना चाहिए 1000 माइनस 132, 1000 माइनस 132, दैट कम्स टू 868। तो मैंने टैक्स पे किया, ये मेरी टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, लास्ट में दिखाने का है माइनस 868। देन सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग एट कॉस्ट हमने बेचा है, तो बिल्डिंग एट कॉस्ट का मैं क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि उसमें 3 चीजें बाकी है। लेकिन सर मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज कर सकता हूं क्योंकि उसमें एक ही चीज बाकी है, जो असेट बेचा है उसका डेप्रिसिएशन ट्रांसफर, जो मैं बैलेंसिंग फिगर से ढूंढ निकालूंगा। एकदम फैंटास्टिक प्रॉब्लम है। कैसे, जरा प्लीज कीजिए। 1800 होता है ये, 1800 में से माइनस कीजिए 1320, 1800 माइनस 1320 कितना आता है? 480 आता है। 480 आया क्या भाई? दिस इज depreciation on asset sold. This is depreciation on asset sold. Yes, 480 करेक्ट। तो 480 मुझे पता चल गया, जो फिक्स एसेट में ट्रांसफर कर देता हूं, या बिल्डिंग है, यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट है, मतलब मैंने जो एसेट बेचा उसका एक एंट्री मैंने पास कर दिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला। तो मुझे यहाँ पे मिल गया सर, जो कॉस्ट था 720, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज था 480, तो मुझे पता चलेगा कि मेरी WDV कितनी है। जिस दिन बेचा उस दिन WDV थी 240, तो उसको कितने में बेचा रहेगा? तो बोलो कितने में बेचा रहेगा? 360। सर कैसे? सर आपको 120 का प्रॉफिट हुआ है, तो 240 को अगर 120 के प्रॉफिट पे बेचा तो 360। करेक्ट। तो चलो बेचने की एंट्री असेट में क्रेडिट बाय कैश बैंक 360, और यहाँ पे आना चाहिए सेल ऑफ बिल्डिंग 360। सर मुझे क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, तो उसने मेरे प्रॉफिट्स को बढ़ाया, तो मैं लेस कर दूंगा प्रॉफिट सेल ऑफ बिल्डिंग माइनस 120, एंड यहाँ पे जाएगा वो डेबिट में P&L, और मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ट्रांसफर वो तो किया, वहां से ही तो पता चला सब। तो नाउ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टैली हो गया। आई विल क्लोज माय बिल्डिंग अकाउंट एंड आई विल फाइंड आउट कितना परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर। यस, तो 6600 माइनस 3720, डिफरेंस आया कितना? 2880। तो कैश बैंक
परचेज बढ़ा 2880 2880। क्या ये समझा है? द परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ बिल्डिंग 2880। ठीक है, ठीक है, ओके। तो मैंने ये भी क्लोज कर दिया, तो सारे लेजर अकाउंट्स क्लोज कर दिए। यहाँ पे सर हिडन एडजस्टमेंट जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुछ परसेंटेज वगैरह नहीं दिया है, तो वी कैन नाउ क्लोज। मुझे आप ये स्पेसिफिकली डाउट पूछो सोनल, स्पेसिफिकली डाउट पूछो भाई। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस में तो कोई डाउट नहीं रहेगा। 720 कॉस्ट दिया था। यू प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड स्पीक टू मी सोनल। Yes, sir. तो प्रोविज 720 वाज गिवन, प्रॉफिट 120 हुआ है, वो भी क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट से पता चला। तो ये दोनों फिगर मालूम था। मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आई फाउंड दिस एज अ बैलेंसिंग फिगर एंड आई फाउंड आउट कि जो असेट बेचा है उसके ऊपर ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चार्ज वाज 480, तो वो मैंने लिख दिया। तो मुझे WDV मिल गया 240, और अगर 240 का असेट मैंने 120 प्रॉफिट में बेचा, दैट मींस आई हैव सोल्ड फॉर 360। तो असेट अभी बेचा है तो तीन इफेक्ट आएगा सेल का। सेल का आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और यहाँ पे क्रेडिट। फिर प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट में नेगेटिव आएगा क्योंकि उसने मेरे प्रॉफिट्स को बढ़ाया इसलिए लेस करूंगा, और यहाँ पे डेबिट। एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ट्रांसफर, बिल्डिंग में क्रेडिट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डेबिट। ये करने के बाद आई फाउंड एज बैलेंसिंग फिगर विच कम्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ बिल्डिंग अकाउंट, दैट इज कॉल्ड एज परचेज। परचेज इसलिए मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नेगेटिव लिखा। करेक्ट, ओके, आगे बढ़ता हूँ। तो ये सब में हिडन एडजस्टमेंट जैसा कुछ भी नहीं है, तो मुझे अभी तो 2200 is my cash from operating activity before changes in working capital. Now let's see the changes in working capital. Debtors क्या हो गया? So debtors बढ़ गया 1860 minus 1680, 180 से debtors बढ़ गया। तो increase in debtors, decrease in cash, कितना? minus 180। Then स्टॉक कम हो गया 2640 minus 960, स्टॉक कम हो गया 1680। डिक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज कैश 1680। देन एडवांसेस 78 से 90 हो गया, बढ़ गया 12,000। ओके, तो इंक्रीज एडवांस, डिक्रीज कैश 12। देन क्रेडिटर्स 24 लाख से 2340 हो गया, मतलब 60,000 कम हो गया। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, डिक्रीज कैश, कितना? 60,000। करेक्ट, करेक्ट। देर आफ्टर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 24 से 480 हो गया, तो 480 माइनस कितना? 240, मतलब एग्जैक्टली डिफरेंस सेम है। 240 का इंक्रीज, 240 का इंक्रीज है, इंक्रीज, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन कैश।
कितना 240, 1 2 3 4 5 हो गया सम। तो मुझे मिल जाएगा मेरा I will get my, this is called as cash from operating activity before tax, and finally cash from operating activity after tax, or you can say finally after cash from operating activity. 3,000. Okay, I'll get cash from investing activity and cash from financing activity. Now I will add these three figures and it should tally. And I enjoy the feeling of telling my cash flow statement. क्या आपको पूरा समझा है? मैंने 3 अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स लिए एंड आई हैव सॉर्टेड आउट। इज इट डन? समझा है सब कुछ? प्लीज लेट मी नो। या ये कॉपी कर लीजिए, ये पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ग्रेट, ग्रेट। या इंस्टीट्यूट मॉड्यूल इज आल्सो करेक्ट। ओके, और ये उसके लेजर अकाउंट्स। छोटा प्रॉब्लम था लेकिन मस्त था। कहाँ से आपको डिफरेंस लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से क्या मिलेगा? बिल्डिंग अ फैंटास्टिक कॉम्प्लिकेशन, वन ऑफ द फैंटास्टिक कॉम्प्लिकेशन। दैट्स ऑल।